गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा भी देनी चाहिए, इसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, तब आकर्षित होंगे। जी। नीलोय दास जी, अच्छा कमेंट है इनका, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो शिक्षा आधुनिक दी जाती थी सदैव। आधुनिक शिक्षा थी, इसीलिए यहाँ पर 9 लाख साल पहले पुष्पक विमान था। और ऐसे ऐसे अनेकों, वो सबसे उत्तम था तो उसका नाम है अनेकों विमान विद्या। श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों भाई मिल करके खर और दूषण और उनके साथ 10,000 सेना, दो भाई मिलकर के सर्वनाश कर देते हैं। क्या ये फिल्मों में टीवी सीरियल में दिखाने वाले तीर धनुष थे क्या? नहीं, आधुनिक हथियार थे उनके पास। विश्वामित्र जी ने उनको बहुत जबरदस्त विद्या दी थी। तो खैर, उस विषय को आप समझ गए होंगे कि गुरुकुलों में सदैव आधुनिक विद्या थी। जब ये अंग्रेज नहीं आए थे तो यहाँ हमारे यहाँ पर जबरदस्त ज्योतिष की विद्या इतनी उत्तम थी, कल्पना नहीं कर सकते आप। आज के लोगों से नहीं होते वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए हैं। लोह स्तंभ आप देखिए, दिल्ली का आकर के हजारों साल हो गए हैं, जर नहीं लगता है। ये साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ से थी? गुरुकुलों से ही तो थी। आधुनिक स्कूल तो 1857 में 5 थे। मेरे हाथ नहीं दिख रहा होगा, 5 स्कूल थे 1857 में आधुनिक शिक्षा के। उनमें भी बच्चे जाते नहीं थे। अंग्रेजों ने सोचा भैया ऐसे तो नहीं आएंगे, देश में गरीबी हमने लूट लिया है, अब देश गरीब हो गया। तो उन्होंने एक एक रुपया देना शुरू कर दिया। मतलब रुपए दे करके अपने स्कूलों में बच्चे मंगवाते थे, बुलाते थे अंग्रेज। ये आपको मैं एक बात बता रहा हूं इतिहास की। तो यहां पर गुरुकुल ही तो थे, गुरुकुलों से ही शिक्षा लेते थे। तो आज के समय पर गुरुकुल बिल्कुल तबाह हो गए हैं, क्योंकि मैकाले शिक्षा आगे बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा व्यवस्था वही आगे बढ़ती है जो शिक्षा व्यवस्था जिसके कारण हमें रोजगार मिलता है। आज गुरुकुल में पढ़े हुए व्यक्ति को क्या भारत सरकार कोई रोजगार देती है? नहीं देती है। ये समस्याएं हैं हमारे साथ। कैसे कोई अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजेगा? ये भारत देश का दुर्भाग्य है। भारत देश के टुकड़े इसीलिए तो होंगे, संस्कार तो है नहीं। संस्कार जहां मिलने थे उन गुरुकुलों का जो है। दूसरी चीज, गुरुकुलों में कुछ गलत काम होते हैं, उस पर भी मैं आज बोल देता हूं। जो सबसे बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना, सबसे बिगड़ैल, जो गालियां देते, जिनके संस्कार बिल्कुल खराब हो गए, मतलब माता पिता के हाथ के नीचे से बाहर निकल गए, जो कहते हैं ना, ये माँ बाप से ऊपर निकल गया है, सर के ऊपर से गया पानी। सबसे ज्यादा घटिया बिगड़ैल बच्चे मैक्सिमम जगह मैंने सुना है। अच्छे बच्चे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे गुरुकुलों में ये सोचते हैं, अच्छा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारा, एक काम करो इसे गुरुकुल में भेज दो। क्यों भैया? कचरे को गुरुकुल में क्यों भेजे? उसको सुधारो भैया, बिगाड़ा तुमने है, सुधारेंगे गुरुकुल वाले। उसके संस्कार बन गए, वो सुधरेगा नहीं, वो गुरुकुल में जाकर भी गंद मचाएगा। तो समस्याएं बहुत सारी हैं भैया। गुरुकुलों के सामने तो इतनी समस्याएं खड़ी हैं कि पहले जब जाते थे विद्यार्थी, ये हमारे देखे हुए हैं, तो लोग है ना, उनको खाने के लिए गेहूं आदि अनाज आदि दे देते थे। अब तो गुरुकुल वाले जाते तो धुतकार देते हैं उनको। अब बताइए, समाज में इतनी गिरावट, गुरुकुल कैसे चले? ये 3 4 समस्याएं होगी। अब सबसे बड़ी समस्या, भारत सरकार कॉलेज को, स्कूलों को एड्स दे दी है, पैसा देती है, क्या गुरुकुलों को मिलता है? जब कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही, सबसे बड़ी बात, लोग सहयोग नहीं कर रहे, वो संस्थाएं चलेंगी कैसे? नहीं चल सकती। इसीलिए गुरुकुलों का तो बंटाधार हो गया है। और ये गुरुकुलों का बंटाधार नहीं हुआ है, देश का बंटाधार हुआ है ये।